बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ये साफ शब्दों में कुछ ऐसे अल्फाज जो हमने 2 लाइन पढ़े हैं आपके, इसका मीनिंग और मतलब की तरफ अगर समझें तो ये समझ में आता है कि इंसान अगर कोई मेहनत करता है अच्छे से और दिल से, जिसने अपना समय दिया, पैसा लगाया, लोगों का उम्मीद पर अपनी मेहनत और पसीने को बहाया, तो आज जिस शख्स से बात करा रहे हैं वो लॉकडाउन में, जहाँ लोग हम लोग इनको लॉकडाउन से जानते हैं। आज करीब 3-4 साल 5 साल से ये जो मेहनत कर रहे हैं समाज के लिए, इन्होंने अपनी जान को भी दांव पे लगा दिया लॉकडाउन में। जहाँ लोग अपने जान की फिक्र, अपने बाल बच्चों की फिक्र कर रहे थे, उस समय ये जनता की फिक्र में लगे हुए थे। उस समय हम इनको जानते हैं। जन सुराज मामला, जन सुराज का जन सुराज जब पहली बार यहाँ पर शुरुआत हुई विधवा आश्रम से, तो उस समय जन स्वराज की जड़ को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने जो अपने पहले से मेहनत किया था, उसमें इन्होंने शुरुआती मेहनत और बहुत जी जान से अपना समय लगाया, पैसा लगाया, अपना तजुर्बा लगाया। जो आदमी 3 चीज़ों को दांव पे लगा दे और उसके बावजूद भी उसको मंजिल नहीं मिले, या उसको जो ये अभी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया, तो इससे ये समझा जा सकता है कि राजनीति एक ऐसी दलदल है, जो फंस गया, जो निकल गया वो मुकद्दर का सिकंदर हुआ। मगर इस बीच में हम आज राजकिशोर जी से बात करेंगे, जो यहाँ के बहुत अच्छे नेता भी हैं और ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए आदमी हैं। जी सर, ये बताइए कि आप तो लॉकडाउन से, ये जनसुराज तो बीच में आया, आपकी मेहनत आम जनता के लिए लॉकडाउन से शुरू हुई, जो हम लोग जानते हैं, उससे पहले का आपका हम लोग नहीं जानते। फिर जनसुराज को आपने मजबूत किया कि एक नई सरकार, एक नई उम्मीद, एक नई जिंदगी लोगों की विकास के रूप में शुरू हुई। और आपका ये भी मकसद था, जैसे कि हमने पिछली बार आपका इंटरव्यू लिया था, जिसमें का पलायन, जो बिहारी दर दर की ठोकर खाता है, लोगों की ताने सुनता है, वो आपको चुभता है, और वो चुभने के कारण आपने जनसुराज को मजबूत किया। चूंकि ये पलायन की जो बात आप कर रहे हैं, इसको हम बहुत करीब से देखे हैं। कैसे? तो अभी आपने चर्चा किया, चलिए अच्छा लगा। अभी आपने चर्चा करी है कि मतलब कि जिस समय हम चनपटिया में उप प्रमुख प्रतिनिधि थे, हमारी मिसेज उप प्रमुख थी, उस समय लॉकडाउन हो गया और जो प्रवासी मजदूर आते थे उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर बना करके हम लोग रखने का काम करते थे, उन लोगों को भोजन देने का काम करते थे। तो उस समय मतलब कि कोई किसी से मिलना नहीं चाहता था, और उस समय रात भर मतलब कि प्रखंड अपना खुलवा करके, और जितने प्रवासी मजदूर बाहर से मेरे भाई आते थे, उन लोगों को क्वारंटाइन करवाने का काम करते थे, उन लोगों को भोजन दिलवाने का काम करते थे। तो उस समय मतलब कि हमने देखा कि भाई पलायन क्या है और पलायन का दर्द क्या है, और वही बात को लेकर के प्रशांत सर उतर गए। तो इसलिए पलायन की बात करते हैं हम, कि पलायन मतलब रोकने की बात प्रशांत जी कर रहे हैं। तो इसी व्यक्ति के साथ हम लोग करने लगा है। विधानसभा में आम जनता की एक उम्मीद थी कि अगर राजकिशोर चौधरी, प्रशांत किशोर की तरफ या जनसुराज की तरफ से टिकट मिलता है, तो एक नया चेहरा होंगे, और आम आदमी की जो समस्या बाहर होती है उसको जी जान से मिटाने के लिए मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सदन में आवाज़ उठाएंगे, ताकि बिहारी हर जगह जिल्लत और बदनामी का चेहरा अपने सर पर ना बांधे। क्योंकि बिहारी मेहनत भी करता है, फिर भी उसको बाहर जाके ताना दे रहे, ए बिहारी, ये शब्द की वजह से बिहार हर जगह, तो ये बात आपको चुभती है। और चनपटिया विधानसभा में लोगों ने आपको, जनसुराज में भी ज़्यादा आपको सहयोग दिया था, ताकि एक नया चेहरा होगा, नई उम्मीद होगी, नई जिंदगी होगी, मगर सब पर पानी फेर दिया। आज पूरे चनपटिया विधानसभा में जो एक नई शुरुआत देखना चाहती थी जनता, वो मायूस है, वो उसका चेहरा मायूस है, वो कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। हम पत्रकार हैं, हम लोग पूछते हैं तो हमें भी थोड़ी देर के लिए सहम जाते हैं कि ये कैसे हो गया। उस कहानी के बारे में बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपके कैमरे के माध्यम से अपने जनता जनार्दन को बताऊं कि हमने जहां जहां सभा करी है वहां अपना नाम और नंबर देने का काम किया है, और उन लोगों से वादा करी है हमने कि आप लोगों को रात बिरात कभी भी अगर आवश्यकता किसी प्रकार की अगर पड़ती है तो आप लोग एक कॉल कीजिएगा और मैं हाजिर रहूँगा। आज भी मैं उनसे कह रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ, इस बात को मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मैं नहीं, ठीक है,
जन सुराज के सूत्रधार के माध्यम से हमको टिकट नहीं मिली, लेकिन ग्राउंड पे जिन लोगों के साथ जा करके मेरा बैठना उठना था, जिन लोगों को मैंने जन सुराज के बारे में बताया कि जन सुराज का सोच क्या है, उन लोगों से मैं कह रहा हूं कि मैं आज लड़ूं या ना लड़ूं, हमारे दिल में उन लोगों के लिए सदैव जगह बना रहेगा। और हमारे चनपटिया के जनता जो भी हैं, हमारे गार्जियन तुल्य जो भी हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे माताएं बहनें काफ़ी भावनाओं के साथ हमारे साथ जुड़ी थी, उन लोगों को भी हम कहना चाहेंगे कि हमने हर जगह यह बात कही है कि अगर किसी प्रकार का परेशानी हो तो आप हम लोगों को हमको जरूर याद कीजिएगा। और उस चीज़ को आज भी कहना चाहेंगे कि हम चुनाव लड़ें या ना लड़ें, टिकट हमको मिली या ना मिली, लेकिन हम अपने जनता के सेवा में हमेशा निरंतर लगा रहेंगे। और तकलीफ की बात है तो तकलीफ तो बहुत है। तकलीफ इस बात की नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला, तकलीफ इस बात की है कि जो हम जिस हिसाब से इस जन सुराज की कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया, उस पे जन सुराज खर्रा उतर नहीं पाया। अच्छा, चनपटिया में आपके बारे में एक फेमस है, चूँकि बीच में मुख्यमंत्री ने भी इस पर काफ़ी दबाव डाला था, और बीच में एक मामला ऐसा हुआ जो लोगों को ये दिन याद आता है, बिजली विभाग, जहाँ लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, रोजगार नहीं, इस बेरोजगारी में भी बिजली विभाग मनमानी कर रहा था। उसके बिजली बिल अधिक आ जाना और उस पर भी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ को डिस्टर्ब करना, लाइट काट देना, ये इस तरह की परेशानी आपके सामने जब आई तो आपको खून खोल गया था। चूँकि गरीब जनता को किसी तरह प्रताड़ित किया जाए, वो चनपटिया विधानसभा में आप बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल थोड़ा कड़क आदमी है। बिल्कुल 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 बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मैं एक बात और भी आपसे बताऊं कि हम जब किसी से मान लीजिए कि कुछ लेना, अगर मतलब लेना पसंद नहीं करते हैं, किसी को छेड़ के अगर उससे कुछ पैसा कमाना पसंद नहीं करते हैं, तो हमको किसी से डट के बात करने में कौन सी दिक्कत है। हम जितना दिन तक जनप्रतिनिधि रहे हैं, हम किसी पदाधिकारी से जब 2 रुपया कमीशन नहीं लेने का काम किया तो डट के सामना तो कर सकते हैं ना अपने जनता की समस्या को लेकर के। अब मान लीजिए कि हमने तो बिजली विभाग के जेई साहब जो थे उनसे तो यही ना पूछा था भाई कि मान लीजिए कि जो 300 रुपये मजदूर कमा करके आते हैं और 300 रुपया का बिजली बिल रिचार्ज करते हैं, 2 दिन जलता है फिर तीसरा दिन समाप्त हो जाता है, तो डेली अगर मान लीजिए कि वो 300 रुपया का रिचार्जे कराएंगे तो उनके बीवी बच्चे क्या खाएंगे। स्मार्ट मीटर का जो बात था, इसी पे विवाद हुआ। आपके क्षेत्र के जनता इस बात से बड़ी खुश है कि हमारे लिए इनके सीने में एक आग है, जो कभी भी किसी के भी साथ अगर गलत होगा तो ये उलझ जाएंगे और उसने न्याय का काम करेंगे। और एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे कि आजकल एक और इनकी खूबी बता रहा हूँ मैं, ये गलत बर्दाश्त कहीं नहीं करते हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि इनके द्वारा एक ब्लॉक में गए थे, और चूँकि कोई भी कर्मचारी बिना लेन देन किए हुए किसी ज़मीन का दाखिल खारिज या उसकी कोई समस्या हो तो उसको बिना लेन देन के नहीं करता था। इन्होंने वार्निंग भी दिया था, अगर किसी जनता के साथ लेन देन के माध्यम से काम हो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो इसके लिए भी सर आप जनता के लिए उलझे थे, जनता का प्यार ये भी नज़र आ रहा है जो आज मायूस है। बिल्कुल, देखिए जनता का प्यार तो बहुत मिलता भी है मुझे और मिलते रहेगा, इसलिए कि मैं मान लीजिए किसी पोस्ट पर रहूं या ना रहूं, मैं एक भारतीय होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते मैं हर उस चीज़ के पीछे जो भ्रष्टाचारी से संलिप्त है उस पर आवाज़ उठाया हूं और हमेशा उठाने का काम करूंगा। मैं अपने जनता से बता दूं कि अब जनता, जो हमारे जनता जनार्दन है, वो जग जाए, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आपको बता दें, ये हैं जनसुराज से राजकिशोर चौधरी जी, और ये इनका उद्देश्य यह है कि भले मुझे टिकट मिले ना मिले, मगर लोगों के दिल में जगह वो कभी नहीं निकली है, और जो इनका मैंने लोगों के प्रति सेवा है ये करते रहेंगे। ताज खान बेतियां आप तक।